हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मॉर्निंग का टाइम था, आ गई थी मैं किचन में। हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो मैंने फटाफट राजमा बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए थे और साइड बाय साइड में बच्चों का दूध भी गर्म कर लूंगी क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। इतने दिनों से मतलब एयर क्वालिटी थोड़ी खराब थी तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बट अब उनकी फिर अगेन रेगुलर ऑफलाइन हो गई है। तो बच्चों के लिए मैंने दूध भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था क्योंकि मॉर्निंग में वो पी के जाएंगे, और राजमा भी मैंने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए थे। तो मैंने ना अब डिसाइड किया है, जैसे मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं कुछ वीडियो वगैरह शूट करूं, क्योंकि एज बिगिनर मुझे बहुत वर्क करना पड़ जाता था कि बैक वॉइसिंग करो, एडिटिंग करो, ये वो। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं ना नॉर्मली जैसे बोल के ही व्लॉगिंग होती है, मैं डायरेक्ट वैसे ही करूंगी। उसमें क्या है, मेरा थोड़ा काम भी कम हो जाएगा कि मेरे को ऐसे बैक वॉइस का झमेला नहीं करना पड़ेगा। एडिटिंग भी मेरे को थोड़ी बहुत ही करनी पड़ेगी। लेट्स सी, अब डिसाइड तो किया है, कैसे क्या होता है देखते हैं। तो राजमा मेरे ऑलमोस्ट बॉईल हो ही गए थे, तो मैंने साइड बाय साइड कढ़ाई भी चढ़ा दी थी क्योंकि उसका मतलब मसाला भी मेरे को तैयार करना था। तो राजमा हो गए थे रेडी, मसाला भी मैंने मिक्स कर दिया था। अब मैं फटाफट स्लैब को कर दूंगी क्लीन। आटा वगैरह भी मैंने गूंद कर रख लिया था। अब मैं फटाफट बना लूंगी सबके लिए रोटियां। हस्बैंड के लिए पहले सब्जी निकाल लूंगी ठंडी करने के लिए। तो मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी फटाफट। अभी तो मैं सिर्फ हस्बैंड की जो नाश्ता वो करके जाएंगे, लंच की और बच्चों के लंच की रोटियां बनाऊंगी। मेरी मैं बाद में बना के रख लूंगी क्योंकि जैसे थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी पड़ रही है ना, तो रोटियां बड़ी ठंडी हो जाती है अगर मैं पहले से ही करके रख दूं। जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ मेरा काम ज्यादा है, उस दिन मैं मॉर्निंग में बना कर रख देती हूँ। अदरवाइज मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं गरम गरम फुल्के बनाऊं और मैं सेम टाइम ही खा लूं। तो हस्बैंड का लंच पैक हो गया था, मैंने बच्चों का भी लंच पैक कर दिया था। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। फटाफट अब मैं किचन कर लूंगी क्लीन और सिंक में जितने भी बर्तन हैं मैं उनको भी वॉश कर लूंगी। तो बच्चों की रोटियां मैंने फॉइल पेपर में पैक कर दी थी। फॉइल पेपर इन द सेंस ये रैपिंग पेपर था। इसमें क्या है, रोटियां ना सॉफ्ट भी रहती हैं और मतलब जो पानी पानी हो जाती है ना, वो चीज नहीं होती। तो किचन क्लीन करने के बाद मैंने फटाफट बच्चों के लिए दूध भी निकाल के रख दिया था क्योंकि फिर मेरे को अपने भी काम निपटाने हैं, रूम क्लीन करना है, फिर मेरे को नहाना भी है। तो बच्चों का दूध मैं रख के चली जाऊंगी, वो अपना रेडी होके पी लेंगे। सर्दियों में मैं मोस्टली बच्चों को ना हल्दी वाला दूध देती हूँ क्योंकि वो मेरे को ऐसा लगता है कि सही रहता है। और अब मैं कर लूंगी फटाफट बर्तन वॉश। देखिए मेरी ना एक प्रॉब्लम है विंटर्स में, क्या है मेरी ना जैसे कई लोगों को ये इशू होता है। मेरी ना विंटर्स में पैरों की उंगलियों में और हाथों की उंगलियों में ना स्वेलिंग आ जाती है। तो इसी वजह से मतलब मैंने वॉशिंग मशीन भी फुली ऑटोमेटिक ले ली ताकि मेरे को पानी का काम कम यूज करना पड़े, और बर्तन वगैरह जो भी मैं वॉश करती हूँ मैं ऐसे ग्लव्स पहन के कर लेती हूँ। उससे क्या है, जितना कम से कम हो पाए पानी का कांटेक्ट कम हो। देखो स्वेलिंग तो मेरी फिर भी हो जाती है बट ये है थोड़ी कम होती है। तो किचन का काम निपटा के मैं आ गई थी रूम में। सामने वाला रूम तो मेरा क्लीन हो ही गया था, पीछे वाला रूम रह गया था, तो मैं फटाफट इस रूम को भी कर दूंगी क्लीन। इसके बाद मैं अपना फ्रेश होने चली जाऊंगी क्योंकि मेरे को बच्चों को छोड़ने जाना है स्कूल। तो बच्चों को मैं स्कूल छोड़कर आ गई थी। आके मैंने अपना पूजा वगैरह सब निपटा लिया। अब मैं
बना लूँगी अपने लिए नाश्ता। तो नाश्ते में देखिए थोड़ा ना कुछ सामान रह रहा था लेफ्ट ओवर, जैसे टोस्ट का बैटर था और मूली के पराठे मैंने बनाए थे तो उसकी थोड़ी-सी स्टफिंग थी। मैंने कहा ये पड़े रह जाएँगे, तो मैंने क्या किया, जो थोड़े बहुत जितने भी लेफ्ट ओवर्स थे मैंने वही यूज़ कर लिए। तो मैंने टोस्ट बना लिए थे और 2 पराठे, मूली के नहीं सॉरी गोभी के, मैंने लास्ट गोभी के पराठे बनाए थे ना, तो 2 पराठों के अकॉर्डिंग स्टफिंग रह गई थी। मैंने कहा अब 2 पराठे क्या ही मैं सजा के रखूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रेफ़र यही करती हूँ, जो भी लेफ्ट ओवर रह जाता है खाना सबसे पहले मैं उसे कंज़्यूम करती हूँ, फिर मैं कुछ फ्रेश बनाती हूँ या लेती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने लिए एक टोस्ट और गोभी के पराठे बना लिए थे। तो ये है मेरा आज का नाश्ता। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, नाश्ता वगैरह करके मैंने अपने लिए चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि चाय तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई कितना भी ज्ञान दे कि चाय नहीं पीना चाहिए, ये वो, बट अब जो एडिक्टेड हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं स्किप कर दूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि चाय पीने के बाद मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं आगे काम कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चाय मेरी बन गई थी और मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। लंच में मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेज पुलाव। तो उसके लिए मैंने सारी वेजेस वगैरह चॉप करके रख दी थी कि पुलाव में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो मैंने प्रिपरेशन करके रख दी थी। मैंने कहा आराम से मैं 12 साढ़े 12 बजे तक अपना पुलाव बनाना रेडी कर दूंगी। तो मैंने साइड बाय साइड लगा दी थी मशीन कि जब तक मैं खाना बनाऊंगी मशीन भी घूम जाएगी, कपड़े भी मेरे वॉश हो जाएंगे। इसके बाद मैं अब डीप क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी। मॉर्निंग में क्या है, मैं जस्ट जो बासी झाड़ू होती है वही निकालती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं डीपली क्लीनिंग करूँ। तो मैं वही करती हूँ, मॉर्निंग में नॉर्मल बासी झाड़ू निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह होने के बाद लंच की जो प्रिपरेशन होती है वो सब निपटाने के बाद फिर मैं सफाई कर लेती हूँ, प्रॉपर डीप क्लीनिंग। उसके बाद मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ। तो सफाई मेरी हो गई थी, अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मेरे को बनाना है खाना, क्योंकि बच्चों को लेने जाने का भी टाइम हो रहा था। तो कपड़े ना मेरे धुल चुके थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको ही ड्राई कर देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में मैं भूल जाऊंगी। इसलिए मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। फिर बाहर का सारा काम निपटा के मैं आ गई थी फिर से किचन में, और मैंने चढ़ा दिए थे फटाफट पुलाव। वेजिस को मैंने एक साइड फ्राई करके रख दिया था और इधर मैं तड़का रेडी कर रही हूँ। तो सब वेजिस मैंने चावलों के साथ मिक्स कर लिए थे। देखिए कितना प्यारा कलर आया, और अब मैं इसमें जितनी नीड हो उस अकॉर्डिंग पानी डाल दूंगी। जैसे कि मैंने 1 कटोरी चावल ली थी, तो इसमें मैं 2 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी, और नमक ऐड करके मैंने कुकर कर दिया था बंद। 2 सीटी में आराम से चावल मेरे रेडी हो जाएंगे। किचन मैंने कर दी थी पूरी क्लीन, और मेरे चावल भी रेडी हो गए। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे थे ये देखने में। इसके बाद मैं चली गई थी बच्चों को स्कूल लेने। किचन मेरी पूरी हो गई क्लीन। फिर स्कूल से मैं आ गई थी। अब पुलाव बने हैं तो बच्चे तो डिमांड करते हैं कि मम्मी पापड़ भी कर दो साथ में, तो कॉम्बिनेशन उनको अच्छा लगता है। मोस्टली जब भी मैं नमकीन पुलाव बनाती हूँ तो मुझे पापड़ भी तलने होते हैं, क्योंकि त्रिशा तो फिर भी खा लेती है। ऐसे रिया बोलती कि मम्मी आप पापड़ भी कर दो साथ में। तो दिया भी आ गई तो उसने बोला चाची थोड़े से पापड़ मेरे को भी खाने हैं, तो मैंने उसको भी अलग से दे दी थी।
फिर बच्चों को मैंने दे दिया था लंच, इसके बाद मैंने अपना भी लंच ले लिया था। मॉर्निंग में मैंने राजमा बनाया था ना, तो मैंने वो लिया ही नहीं, तो मैंने अभी पुलाव के साथ उसको ले लिया था। आय हाय पेछोंटा को तो बेकार लगছে এবার ऐसा क्या चीज मजीज लुई बेरितो की बड़ा बोलो ना, बड़ा बोलो तो हमें लंच के बाद किचन का काम निपटा के मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मेरे को जाना था डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने। मेरी मेडिसिन खत्म हो गई थी, तो वहां से आके आते हुए काफी लेट हो गया था, क्योंकि वहां पे ना काफी भीड़ होती है। तो आके मैंने फटाफट क्या किया, पहले कॉम्ब वगैरह करी, बाल वगैरह बांध लिए। अब तो हस्बैंड ने बोला कि मेरे को ना चाय पीनी है, तो मुझे चाय पिला दो। मैंने कहा ठीक है। हस्बैंड के लिए मैंने फिर चाय बना दी थी और घी में ब्रेड फ्राई कर दिए थे। मैंने कहा इसके बाद फिर मैं डिनर की देखती हूँ क्या बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड अभी ये चाय नाश्ता कर लेंगे तो वो तो डिनर करेंगे नहीं, और मैं भी नहीं करती। चाय पी लेते हम शाम को जी। अरे बहन जी, इसकी क्या जरूरत है बहन जी? अरे बहन जी, इसकी क्या जरूरत? 800 में क्यों चाह खाए? मस्त करारी করেছি। ঘি অনেকটা গেছে, এবারে রুটিতে ঘি লাগিয়ে দেওয়া করবো টিফিনে। हस्बैंड को चाय नाश्ता देके मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि डिनर का भी टाइम हो रहा था। बच्चों को क्या दूंगी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं लेट भी हो गई थी। तो मैंने फिर डिसाइड किए कि थोड़े से राइस भी रखे हुए थे और नमकीन चावल भी थे। तो हस्बैंड ने बोला, मैं पहले सोची थी कि मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं भी थोड़े से खा लूंगा, एक काम करो जो नमकीन पुलाव बनाए थे वो और जो नॉर्मल चावल थे दोनों को इकट्ठे मिक्स करके फ्राई कर दो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है फिर यही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अलग से क्या रोटी सब्जी फिर मैं बनाऊं। लेट भी हो गई थी काफी ज्यादा। ক্র্যাক্স দুটোই তো না না একটা পাপার বললেই হলো। হ্যাঁ বললেই হলো কম কম ফ্রাইড রাইস जैसे लोग প্যারাডাইস করছি প্যারাডাইস যখন তোকে তো জিজ্ঞেস করবে ওরা কোল্ড ড্রিঙ্ক কেন বল কোল্ড ড্রিঙ্ক হ্যাঁ কোল্ড ড্রিঙ্ক মানো এখন তুই এখন চিপস খাবি তুই এখন চিপস খাবি तुमने ऊपर दिया कोईटा है निया ना दिया है किसको दिया ले है लो ভাতের সাথে সগড়ি করছি तुम्हारा है কাবলু तुमने ऊपर दिया है এরা স্নান করতে করছে तो चप्पल कोई चप्पल कहीं है चप्पल कहीं है तो फ्राइड राइस में ना मैंने सिर्फ प्याज और हरी मिर्च को ही का ही छोका लगाया था, थोड़ा सा जीरा प्याज और हरी मिर्च को, कि जो नमकीन चावल थे उसमें तो वेजिस थी ही, तो जो प्याज हरी मिर्च का फ्लेवर है ना वो काफी अच्छा लगता है। तो मैंने फटाफट पहले बच्चों को दे दिया था, फिर मैं हस्बैंड को भी दे दूंगी। उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, तो मैं फिर उनके लिए भी ले आई थी। क्या नाम লাগছে কোন ফ্লেভার আসছে নমকিন চাওয়ালের या फ्राइड রাইসের? मस्त गर्म। डिनर के बाद फिर मैंने किचन कर दी थी पूरी क्लीन, बर्तन भी कर दिए थे वॉश। अब मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के लिए प्रिपरेशन। मॉर्निंग में मैं बनाऊंगी आलू शिमला मिर्च, तो उसके लिए मैं वेजेस रात को ही कट करके रख लूंगी अब।
तो वेजिस भी कट कर ली थी, किचन कर दी थी पूरी क्लीन। ये जो मैंने प्लांट दिखाया ना, ये हस्बैंड लेकर आए थे, ये इंडोर प्लांट है। तो ये देख के मॉर्निंग की भी सारी प्रिपरेशन हो गई थी। इसके बाद अब मैं चली जाऊंगी रूम में। तो मैंने जाके क्या देखा, बच्चे अभी भी टीवी देख रहे हैं। तो टाइम तो था ही, तो मैंने फिर थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग की थी। उसके बाद हम चले गए थे सोने। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।